सभी साथियों को नमस्कार। रोहिड़ा गांव में हैं जहां पर रूस के अंदर सेना में थे। गीतिक शर्मा जो कि रूस की सेना में एक सैनिक था और कुछ महीनों पहले उसकी छाती पर रॉकेट लॉन्चर लगा। सितंबर महीने के अंदर ये घटना घटी और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और 6 महीनों का इंतज़ार करने के बाद आज रोहिड़ा गांव में उसकी पार्थिव शरीर पहुँचता है। जैसे ही ये पार्थिव शरीर गाँव में पहुँचा, पूरा गांव गमगीन हो गया। हर कोई आंखों में आंसू लिए हुए इस युवा को देखने के लिए पहुँचा। महिलाओं को आप देख सकते हैं रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। रोहिड़ा गांव का गीतिक शर्मा जो कि मात्र 21-22 साल का नौजवान था, अपने देश में वर्दी की बहुत चाहत उसने की, लेकिन भारत में उसको सेना में भर्ती होने का मौका नहीं मिला। इसी लालसा से वो रूस में चला गया और रूस में जब उसको कोई काम नहीं मिला तो परेशान होकर उसे वहाँ की वर्दी पहननी पड़ी और उसके साथ वहाँ पर ये हादसा हुआ है। और आज उसकी डेड बॉडी जैसे ही गांव में पहुँची है, वहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं। सभी साथियों को फिर से नमस्कार। कैथल जिले के रोहिड़ा गांव में हैं जहां पर एक नौजवान जो कि रूस की सेना में थे और सर्विस के करीब 1 साल उसको गए हुआ था। और ये उसका छोटा भाई है। इनकी बहनें अपने भाई को देखना चाहती हैं। ये छोटी बहनें उसकी जो अपने भाई को देखना चाहती हैं। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
ये देखिए भाई, दादी जिसके सामने उसका पोता चढ़ाता है। भारत माता की 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 पाएगी तीक शर्मा पाएगी तीक शर्मा। पन्ना समेत पन्ना ना खोलिए, पन्ना ना खोलिए बिल्कुल भी। ना 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 भी बोले बदबू बहुत हो रही है। तो वही रोहड़ा गांव के शमशान भूमि पहुंच गए हैं, जहां पर रोहड़ा गांव का एक युवक जो कि रूस की सेना में गए थे, सर्विस के दौरान उनको गोली लगी है और उनका पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचाया गया और पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार यहां पे किया जा रहा है। पूरा गांव गमगीन होकर इस दुख की घड़ी में इस नौजवान के परिवार के साथ है गीतिक शर्मा, जो अपने पीछे अपनी बहनों को, माँ और उनकी बुजुर्ग दादी, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। अंतिम संस्कार परिवार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये रूस की सेना में थे।
भाई हेलो, आप लोग उड़ान आ जाओ। हेलो उड़ान आ जाओ भाई, छोटे भाई आ जाओ, देख हम क्या कराएंगे सारे, उड़ान आ जाओ। हाँ उल्टे रहो। क्या नाम क्या था इसका? गीतिक शर्मा। परिवार में और कौन कौन है इसका? परिवार में इसके और इसके एक चाचा है जी, दादा है, पिताजी नहीं है? पिताजी भी हैं। अच्छा, पिताजी एक क्या नाम है? छोटा भाई पिताजी साहब। पिताजी का नाम क्या है? अमित शर्मा। अमित शर्मा। सर ये कब गया था जी बाहर से? बाहर तो 1 साल हो गया था जी। और घर वालों को कब पता चला कि 2025 को बस पता ही चल जी 5-7 दिन है। इसके फादर है जी। अच्छा, ये फादर है? सर ये कब गए थे जी बाहर जी? 27 मार्च 2025 तो सर आपको कब पता लगा कि वहाँ पर शहीद हो गए थे? 10 मार्च को। तो आपका पहले कांटेक्ट तो करा था? लास्ट कॉन्टैक्ट मतलब 14 सितंबर को तो कॉल हुई थी और 16 सितंबर को मैसेज आया। 17 सितंबर को इंसिडेंट हो ही चुका था। तो ये वहाँ सेना में थे? किस उस पे थे ये? पद क्या था इनका? राइफलमैन, संचालक दस्ता का राइफलमैन। ओके। तो डेड बॉडी लाने में कितना टाइम लगा इसका? डेड बॉडी लाने में तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कल ही मतलब दोपहर को इंफॉर्मेशन आई थी, मतलब 1:30 बजे के आसपास। जी। और उन्होंने बोला था रात को मतलब सुबह 4:05 पे फ्लाइट लैंड कर जाएगी और उसके बाद मतलब इनके 1-1.5 घंटे की जो भी कागजी कार्रवाई होती है वो पूरी हो जाएगी। तो वहाँ से भी कोई आया है नहीं, सेना तरफ से? जी गीतिक कब गया था जी आपका बेटा जरूर? 27 मार्च 2025। अच्छा जी, तो यहाँ भी ट्राई करता था फौज के लिए? हाँ जी, करता था। कितने दिनों से अपना तैयारी करता था? 4 साल से कर रहा था। ये भी सुनने में कि हाइट की वजह से उसको निकाल दिया, क्या हो? हाँ मतलब यानी कि थोड़ा जो उससे कम का बच्चा वो सिलेक्ट कर लिया तो उसके पीछे उसने तू तड़ा कर ली थी। जो भी आर्मी ऑफिसर था उसके बाद उसको नहीं लिया, ये सच है। हाइट की बेस बना के निकाल दिया। उसने ये बोला था इसकी मेरे से कम है, इसको क्यों सिलेक्ट कर लिया। तो फौजी ही बनना चाहता था वो? हाँ जी। फिर दूसरे देश में गया था वो? नहीं, फिर भी बाद में भी मतलब यानी कि जब पहले मतलब यानी कि अच्छा पेपर भी पास हो गया, मेरिट में वो कर दी थी, हाइट में निकाल दिया, तो दूसरी बार उसको मतलब इसमें पेपर क्लियर नहीं कर पाया था। 2 बार ट्राई की। जब वो गीतिक गया था तो उसी समय ज्वाइन कराया था, कुछ उसको समय भी लगा था इसमें ज्वाइन करने? नहीं सर, गया वो मार्च में था सच में, और उसने ज्वाइन किया अगस्त में। सर ये जो गीतिक ने अपनी मर्जी से ज्वाइनिंग की थी या उनको वहां से ही, जैसे कि कई बातें सुनने में आई है बच्चों को धक्के से वहां पे ज्वाइन करवाया जा रहा है, तो आपके बच्चे ने खुद ज्वाइन किया था कुछ ऐसा? भाई देखो, अंदर खाते क्या हो रहा था मेरे को नहीं पता। वो कहता था मेरे को आर्मी में जाना और मैं मना करता था उसको। फिर वो ये कहता था भाई और कोई काम करने नहीं देते ढंग से। अब खुल के तो मेरे सामने कोई बात नहीं हो पाई और ना इतना मौका मिला। जितनी बातें हुई वो यही हैं, दूसरा काम वो खुले में करने नहीं देते, जबकि उसके पास उस टाइम भी 3 महीने बाकी पड़े हुए थे ना। तो जो काम सीखने के लिए गया था वो सीखने दिया गया उसको। और उधर से छोड़ने के बाद जब मतलब पहले शहर का नाम नहीं मेरे को पता जहाँ पे पहले गया था वो, फिर जब मास्को आ गया उधर उसको पुलिस प्रशासन परेशान करता रहता था। अच्छा, कितना खर्चा आया था इसको गीतिक को भेजने में वहाँ? खर्चा तो सर एक बार इसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, मतलब कुल मिला के मतलब पहले 25 को जाना था, फिर 27 को गया था। मतलब टोटल 4.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब कैसे मौत हुई है? रॉकेट लॉन्चर लगने से चेस्ट में।
जैसे डेड बॉडी आती है विदेशों से आती है उसमें भी बहुत खर्चा आता है, तो आपका अभी भी खर्चा लगा या कैसे उन आर्मी नहीं सर, मैंने मतलब इंडियन एम्बेसी मेल डाली थी भाई, मैं खर्चा नहीं उठा सकता, तो आप भिजवा दो, उन्होंने भिजवा दी। कुछ आर्थिक मदद भी भेजी उस आर्मी की तरफ से? अभी तक तो कुछ नहीं सर। जैसे कि ना शहीद होता है कोई या इंडियन आर्मी में हो या बाहर हो, तो आपके बेटे के अंतिम संस्कार के समय कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, आपको क्या उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना दुख है? दुख तो बहुत होता है सर। जो राष्ट्रीय सम्मान है तो मिलना चाहिए सर। और एक छोटी सी कहावत सर, योद्धा रोज युद्ध नहीं करते, योद्धा ही रचते हैं नया इतिहास। इस छोटी सी उम्र में इतिहास रचते चला गया, तो मतलब पुलिस प्रशासन हो या मतलब स्थानीय प्रशासन कोई भी हो, उनसे मतलब यानी कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर कर क्या सकते हैं। तो आपके और भी बेटा बेटियां हैं? एक लड़का और है। एक लड़का और। कितने दिन पहले शहीद हुए? ये भाई पता तो हमें 10 मार्च को चला था, बाकी इंसिडेंट उसका 17 सितंबर को ही हो गया था। 16 सितंबर को मेरे साथ बात मतलब व्हाट्सएप पे बातचीत हुई थी, 14 सितंबर को कॉल हुई थी और 17 को ये दुर्घटना घट चुकी थी। 6 महीनों के बाद, ये इतनी दौड़ धूप के बाद मतलब पता तो मतलब ये दिसंबर में मतलब ये देखते हैं बैच में जो डीएनए उनको बॉडियों को मिलाते हैं, क्या पता कहाँ पे डाल देते हैं। तो आप गर्व महसूस कर रहे हैं कि आपके बेटे? नहीं, मेरे को बहुत गर्व है अपने बेटे पे, क्योंकि वो अच्छा काम करके गया है। और बाहर जाने के बाद भी, जबकि वो उसकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, दूसरे देश के लिए उसने फिर भी सीने पे प्रहार सहन किया। आप उसकी रिपोर्ट देख लो पोस्टमार्टम की। उसकी माता कब गुजर गई थी? कितने उम्र का था ये 11 साल का था सर। परिवार में कौन कौन है? दादा है, छोटा भाई है, और मतलब ये चाचा चाची हैं। ये लोग छोड़ दें इसको सर, फोटो ले, बस हो गया भाई, बदबू आ रही है इसमें से बहुत। फोटो लेंगे बस। करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे। अगर योग्यता को ही मौका मिले तो दोबारा सोने की चिड़िया बन सकता है। आपके बेटे को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती अपनी इंडिया में? बिल्कुल सर, वो बाहर जाना भी नहीं चाहता था, बस उनका एक ही शौक था भाई, मतलब आर्मी। अगर उसको ये बोलते थे भाई चंडीगढ़ पुलिस के फार्म आए हुए हैं या मतलब ड्राइवर के आए हुए हैं रोडवेज में, वो नहीं भरता था। मेरे को आर्मी में ही जाना है। कोई सरकार से आपकी अपील हो या कुछ और संदेश? भाई मेरी अपील यही है, जो रशियन आर्मी में फंसे उनको बाहर निकाल ले। वो भी किसी के बच्चे हैं और उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना और भूख प्यासे। मतलब अब जैसे मेरे बेटे की 6 महीने के बाद पता चला मैं भाई मतलब मर गया, मतलब अब क्या रह गया था इसके शरीर में, तो वो भी तो ऐसे ही होते होंगे। मेरी तो यही प्रार्थना है भारत सरकार से, भाई उनको जैसे तैसे जिस भी प्रकार से बाहर निकाल ले। जिस तरीके से सुनने में आया कि डेड बॉडी का पानी होता है, क्या आप अपने बेटे का लास्ट दर्शन कर पाए? नहीं कर पाए। नहीं। Like and subscribe.